मोहन प्रभु प्रभु की समर्थ दंडवत प्रभु प्रणाम। कृष्णा दंडवत श्री राधे। तो जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ दिनों से रथ यात्रा का हम महोत्सव मना रहे हैं। कोई भक्तगण इस रथ यात्रा के बारे में गुरुवर्गों का जो विचार है कुछ वर्णन करना चाहते हैं। रथ यात्रा या जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में, रथ यात्रा के प्राकट्य के बारे में मैं थोड़ा बोलूं। जगन्नाथ जी जरूर बोलिए, क्यों कैसे नहीं, मतलब बोलिए निर्माण। बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु पदाय श्री राधिका प्रिय आत्मिनी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जय प्रभु जी की सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में भी दंडवत प्रणाम। एक बार राजा इंद्रद्युम्न के घर में आए थे। अवनीति नगर में रहते थे राजा इंद्रद्युम्न। उनके घर में आए थे वैष्णव। वो वैष्णव आए थे तो फिर आपस में वो बहुत चर्चा करते हैं कि हमें कितना आनंद आया, हमने आज नील माधव का दर्शन किया। फिर वो जो उनका ये था, वो विद्यापति ब्राह्मण था। ये मतलब उनके मंत्री था वो उनका। तो फिर उन्होंने बोला जब ये अपने महाराज को कि मैंने ये हमारे घर में जो वैष्णव आते वो बड़ा नील माधव का बोलते थे, वो इतना दर्शन हुआ, इतना अच्छा था उधर वो। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने जब सुना तो बोला हाँ इनको बोलो जहाँ कहाँ गए वो वैष्णव की, वो कहाँ है नील माधव, हम भी उधर दर्शन करने जाएंगे। और फिर जब वो विद्यापति उनको ढूंढने वो उसी वक्त चले गए थे। फिर ये राजा बड़ा दुखी हुआ। फिर इनको इसने बोला अपने जो उसके थे अब उधर सेनापति वेनापति, आप सारे जाओ 3 महीने तक नील माधव का ये खोज करो। सारे चले गए। फिर ये विद्यापति भी गए। ये जो 3 महीने के बाद जो ये सारे सेनापति बने वो वापस आ गए, उनको कोई मतलब कुछ नहीं, उनको इन्होंने देखा। फिर ये विद्यापति चलते चलते वो फिर गए, वो एक शाम को पहुंच गए एक ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर तो फिर उन्होंने बोला हम ये उन्होंने जो गाँव वालों ने उधर बोला कि जो भी कोई अतिथि आता है इनके घर में रहता है। वो जब उधर गए थे फिर उनकी बेटी ने बोला मेरा पिताजी अभी तक आए नहीं, जब वो आएंगे तो फिर हम फिर जब तक वो तब तक आप बाहर बैठो। फिर वह जब तक पिताजी आए उनके तो फिर उन्हें हाँ बड़ा कष्ट हुआ, मेरा लेट हुआ आने में। फिर उन्होंने उनको अंदर बिठा के फिर अंदर बिठा के अच्छी तरह उनको सब किया। फिर 2-3 दिन उस उधर बैठ बैठ के मगर इसको थोड़ा सा ये जब ये सुबह ये ब्राह्मण जाता था, ये इसने बोला इसको थोड़ा सा ये इसकी बेटी से थोड़ा सा मतलब बोला कि ये पिताजी आप कहाँ ये कहाँ जाते हैं। फिर बोले मुझे नहीं पता, मगर इसके शरीर में जो अच्छी सुगंध आती है। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया उधर से इसके ये इन दोनों को आपस में थोड़ा सा हो गया। तो फिर उसने इसके पिताजी ने उनको शादी करवाई। एक दिन शादी करके बाद इसने बोला अपनी पत्नी को जहाँ ये आपके पिताजी जाते हैं मुझे भी जो नहीं ये नहीं मैं अच्छा मैं बताऊंगा। फिर उस अपने पिताजी को बोला कि ये जो मेरा पति तो ये मतलब बेटी मत करो, मतलब उधर ये रहस्य है किसी को दिखाना नहीं पिताजी, मैं ऐसे करूं ऐसे करूं। फिर अच्छा एक शर्त है, मैं इसको ये पट्टी बांध के उधर ले रहा हूँ। फिर इसने अपनी बीवी को बोला मैं फिर क्या करूं, मैं कैसे देखूं, फिर मैं मुझे कैसे पता चलेगा रास्ता। फिर बीवी ने बोला कोई बात नहीं, ललिता था उसकी बीवी का नाम। आई बोले कोई बात नहीं, मैं आपको वो थोड़ा सा सरसों का बीज उसको एक कपड़े के बांध में उसमें थोड़ा सा सुराख करके जहां जहां आप चलोगे तो वही गिर जाएंगे, बाद में उसके फूल आपको वही रास्ता पता चले। चलते चलते जब वो एक उधर कुंड में पहुंचा, वो रोहिणी कुंड था। उसने उसको पट्टी खोल के फिर बोला आप विद्यापति इधर बैठो कि मैं थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए फूल वूल लाऊं, तब हम अंदर मंदिर जाएंगे। वो बैठ के उधर से ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। तो वो ऐसे गिर गया उस कुंड में। कुंड में जब गिर गया तो फिर इसको
ऐसे चतुर्भुज ये रूप आया, तो ये ऊपर से उसका आया विमान, तो उसी पे चढ़ गया, चला गया। ये विद्यापति सोच रहे मुझे क्या करना है नीलमाधव को, मैं भी इसी में छलांग मारूं तो मैं भी ऊपर जाऊं, मुझे क्या। यही जब छलांग मारने लगा तो फिर ऊपर से उसको आकाशवाणी आई, नहीं विद्यापति, आपको नील माधव का प्रकाश करना है। फिर इसे इस जब वो आया ब्राह्मण चले गए मंदिर, इसने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, क्या दर्शन करके फिर इसके वापस फिर इसकी पट्टी बांधी, फिर घर आया। फिर इसे उधर आया, इसने बीवी को बोला मैंने जो मैं जिस काम के लिए आया, मैंने अपने राजा का ये नील माधव, मैं जाऊं, मैं फिर आपको फिर आ जाऊंगी, आपको आपको मतलब ले जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। फिर ये अपने महल पर जब जाता है, टाइम लगता था ऐसे पैदल पैदल जाके, फिर उसने राजा को बोला कि इंद्रद्युम्न राजा को कि मैंने नीलमाधव का तो ये देखा कि कहाँ पे है। फिर इसने बोला चलो हम जाएंगे, मगर फिर ऐसे ऐसे चल 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 के फिर जहां जहां से ये सरसों का बीज गिरा था उसके फूल आए थे, बड़ा समय हो गया तब तक। फिर जब वो अंदर गए तो फिर उधर से नीलमाधव ही अप्रकट हो गए। फिर ये उन्होंने बोला क्या क्या, ये राजा फिर दुखी हुआ, बोले शायद ये इसी ब्राह्मण की कोई चाल है, इन्होंने किसी जगह छुपा के रखा। फिर इन ब्राह्मणों को, इसी दोनों को कारागार में बंद रखा, तो फिर वापस आ गए। फिर ये बड़ा दुखी हो गया कि मैंने नील माधव का दर्शन नहीं किया, मैं क्या करूं। फिर इसके सपने में फिर भगवान आए कि कोई बात नहीं है, हम इस रूप में आना चाहते हैं, वही है ये, इधर लकड़ी के तीन आएंगे, ये तो वो उसी से आप मेरा विग्रह बनाना। वो एक चतुर्थ तीर्थ पे आए शायद प्रभु जी। फिर उधर से जब गए तो फिर वो उठाने लगे, कोई उठा नहीं सकता है इतनी, जो भी बहुत आए, जैसे बलवान आए, कोई नहीं उठा सकता। फिर आई उनके सपने भगवान जी, जिस ब्राह्मण को आपने बंदी बंधा के रखा था, वो जब वो दोनों हाथ लगाएंगे तब उठ जाएंगे। फिर उनको कारागार में निकाल के फिर उन्होंने उठाया। फिर अब ये सोच रही है विग्रह कौन बनाएंगे। फिर भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा, तो वो थोड़ा सा बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया, बोले मैं ये विग्रह बनाऊं, मगर एक शर्त है मेरा, 21 दिन तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है। मतलब दरवाजा बंद करके वो अंदर से काम कर रहा है, ठक 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 हो रहा है। फिर 11 दिन हो गए। फिर इसकी बीवी थी गुंडीचा देवी, फिर बोले नहीं उधर पता कुछ नहीं हो रहा है, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, वो ब्राह्मण ठीक होना चाहिए, फिर हमको पाप लगेगा। नहीं, फिर राजा बोल रहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं, इसने शर्त रखा कि वो 2-3 दिन और रुके। फिर बोले फिर 15 दिन हो गए, बोले गुंडीचा रानी बोले नहीं नहीं खोलो खोलो। फिर जब इन्होंने खोला तो उधर ऐसे जैसे आज भगवान का विग्रह है, तो फिर ऐसे बन गए थे। फिर वो जो ब्राह्मण था वो गायब हो गए। फिर ये राजा यही दुखी हो गए, फिर देख मैंने फिर अपराध किया। इस ब्राह्मण ने बोला कि वे अब क्या नहीं, इनके ये ऐसे आधे बाजू, सुभद्रा के बाजू भी नहीं, अब मैं क्या। फिर बोला, फिर भगवान सपने में कोई बात नहीं, मेरी यही इच्छा था ऐसे रूप में आना। फिर इन्होंने ऐसे मंदिर बनाया। फिर अब ये गया ऊपर ब्रह्मा जी को, इसको प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं ब्रह्मा जी को लाऊं। जब ऊपर गया ब्रह्मा जी के, फिर तब तो युग बदल गया। जब वो वापस आ गया, फिर उस वक्त दूसरा राजा आया था। जब दूसरा राजा वो बोल रहा है ये मेरा मंदिर है, वो लुप्त भी हो गया था मंदिर, उसी ने वो निकाला था। फिर फिर बोला नहीं, वो इंद्रदुम्न बोला मैं मेरा है, वो राजा बोल रहा है मेरा है। फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं है। उधर समंदर में तीनों ने साक्षी दी कि उधर ये मगरमच्छ ने बोला नहीं ये राजा इंद्रदुम्न ने बनाया। और उधर जो ये है वो रक्षी भी मंदिर के पास आज भी है, वो एक कौवा, उसने भी साक्षी दी। और ऊपर से आकाशवाणी भी आई, हाँ ये या राजा। फिर ब्रह्मा जी ने इसके प्राण प्रतिष्ठा अच्छी तरह किया। ये फिर नारद जी भी था कि कैसे आरती वारती कैसे होना।
फिर बाद में भगवान ने बोला इसको राजा इंद्र पे कुछ बार मांगो। इसने बोला कि हाँ मैं एक बार मांग रहा हूँ कि मेरे वंश में कोई संतान नहीं होना चाहिए। फिर बोला अच्छा ठीक है। फिर उधर से उसने बोला गुंडीचा माता ने बोला, देवी ने बोला कि आज से आप ही हमारा पुत्र बनो। बोला अच्छा इतना था आज तो। फिर आप 8 घंटे सुबह से शाम तक ये इधर है। अब मैं कल युग में मतलब जीवों के लिए मतलब ये उनके लिए भी कल्याण के लिए करूंगा उनका। बोला हाँ ये। फिर जब वो गए उधर गुंडीचा मंदिर, उधर मंदिर में जब वो रथ यात्रा चली गई, तब गुंडीचा जैसे जब ये कृष्ण ये वृंदावन से मथुरा गए, तब वो सारे गोपियां ये रास्ते पे सो गए कि हम जाने नहीं देंगे यशोदा भी। फिर ऐसे गुंडीचा भी आए कि बोले हमें आपने यशोदा से भी वादा किया कि मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आपने मेरे साथ ही हमेशा रहो। अच्छा मैं आपसे वादा हर साल मैं रथ यात्रा निकालू तो फिर 12 दिन आपके साथ रहूंगा। सब मतलब जो भी मेरा दर्शन नहीं कर से उनका भी दर्शन दे दूंगा और आपके घर में 12 दिन रहो। बस इतना ही मैं बोल सकती। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। संक्षेप में आपने बहुत सारी कथा बता दी, बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया जगन्नाथ जी के प्रकट का, जो दिव्य कारण है। बहुत अच्छे। और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में, कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई पॉइंट्स जो बिता दीदी ने नहीं बताए, या रथ यात्रा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कोई भक्तगण? रथ यात्रा क्या होती है, क्यों होती है, हमारे गुरुवर्गों का क्या विचार है, साधारण विचार क्या है, वैष्णव विचारधारा क्या है, हमको किस भाव से रथ यात्रा करनी चाहिए, इस विषय में कोई कुछ जो भक्तगण अभी भी जुड़े, बाकी भक्तगण भी, मंजरी दीदी, माधवी दीदी, दीप्तोषी दीदी, चंद्रकांता दीदी, रजनी दीदी, दंडवत प्रणाम। चंद्रकांता दीदी तो दर्शन करके भी आए, उनका प्रणाम। तो विशेष हाँ प्रभु जी, कृपा मिली है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत और भी प्रणाम। कोई गया था रथ यात्रा के लिए? नहीं ना? कैसा रहा माता जी अनुभव दीदी, रथ यात्रा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही थक तो अच्छा, नहीं गए बहुत ज्यादा? क्राउड था। थोड़ा एग्जॉस्ट तो हाँ नहीं हुए? बहुत क्राउड था। हाँ हाँ, फंस गए थे तो जगन्नाथ जी को बोला मैंने बस निकालो अभी यहाँ से, एकदम तो फंस गए थे। तो जान बचनी जगन्नाथ जी, चाहिए। जगन्नाथ जी, एक और माता जी थी मेरे साथ, तो उसको तो चक्कर वक्कर आ गया, तो अलका दीदी वहां को? फ्लैट सिचुएशन। हाँ? अलका नहीं, दीदी को कि और कोई एक और? माता जी, नहीं नहीं, अलका दीदी तो मैं उसके रूम में शेयर कर रही थी, मगर मैं अपने मठ में थी ना, वहाँ एक माता जी थी मेरे साथ। तो ओ, उस माता जी को चक्कर बहुत बुरी तरह आया। उसने बोला मैं दर्शन ही नहीं करूंगी, मुझे आप लोग छोड़ दो मुझे। फिर वहाँ फायर स्टेशन था, वहां लेकर गए माता जी को, थोड़ा पानी वानी दे दिया, तो फिर हम फिर वापस ग्रुप में जुड़ गए। कीर्तन के पुलिस ने रोका वहां पर, गुरुदेव थे तो उनको उन्होंने रोका। और पूज्यपाद महाराज जी भी थे, बोधायन बोधन महाराज। महाराज जी, बोधन महाराज जी थे, और गुरुदेव थे। तो और कीर्तन, हम लोग कीर्तन कंटिन्यूस कर रहे थे, तो कोई भी जैसे सुई डालेंगे वो भी नहीं देख पाएंगे हम, उतना क्राउड था। फिर गुरुदेव नीचे बैठ गए, तो वो भजन गाए, बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ, एकदम बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। तो फिर कीर्तन करते करते हम 8 बजे तक मठ वापस पहुंचे। तो अगले दिन फिर उनके ग्रुप में मेरे को दर्शन हुआ, वो गोपीनाथ मठ के वो दीदी के साथ, उनके साथ दर्शन हुआ। 4 बजे गए हम लोग, 4 बजे निकले, तो वहाँ 4:30 तक लगता पहुँच गए, तो वहाँ अच्छी तरह से दर्शन हो गया। पहले तो जगन्नाथ जी के ही वहाँ पर ही पास पास में ऑटो रोका, तो वहां से दर्शन हो गए। फिर सुभद्रा जी के दर्शन हो गए, फिर बलदेव प्रभु जी के भी दर्शन हो गए, आरती सब ठीक से हो गए दर्शन। जय और कथा कीर्तन बहुत ही अच्छा था, हो। बहुत ही अच्छा था।
और बहुत सुंदर। हाँ, बहुत आप ही बड़े अच्छा था। भाग्यशाली है, आप जगन्नाथपुरी आए और ये आप जगन्नाथ जी का दर्शन आप किए और सब भक्तों की दर्शन लिया। कृपा से, नहीं तो आपकी कृपा से, नहीं तो नहीं, कहाँ होगा दर्शन, मुश्किल ही आपने है। आपने मेहनत किया, आप तो निकले, हाँ गर्मी में, हाँ, सर्दी हो, गर्मी हो, भीड़ हो, नहीं हो, आप निकले, वहां पहुंचे, वहां हम पर डट- निकल डटे बहुत रहे, पैदल चले, भीड़ बस। में घुसे, धक्का हाँ मुक्का में घुसे, वही, तभी तो दर्शन हुआ। हाँ घर बैठे बैठे हाँ। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं ये प्रभु जी कैसे हो गया कि जब बोले ना, एकदम मेरे जो दुपट्टा था, वो जब तक एम्बुलेंस आई ना, उसी टाइम भगदड़ मच गई ओह, एकदम से। तो फिर मेरे दुपट्टा नीचे आ गए, मतलब गला एकदम टाइट हो गया, बस फांसी लग जाएगी अभी। तो बोले जगन्नाथ जी बचाओ, जगन्नाथ बचाओ, मुझे मुझे बचाओ। तो फिर एक वॉलेंटियर, इस बार तो गुरुदेव ने 40 वॉलेंटियर रखे थे, और फूड फॉर सोल, मतलब वहाँ अन्नदान भी सॉल्यूशन। किया था। आईजीवीटी का अन्नदान भी था, और प्लस गुरुदेव ने अलग से वॉलंटियर 40 रख के वहां से हमारे मठ से प्रसाद लेकर वहां वितरण कर रहे थे। तो एक वॉलंटियर के मुझे उसका मतलब उसका जो टी शर्ट है उसको मैंने पकड़ा जोर से, तो बोला ठीक है माता जी, बोलो बचाओ, बस सब बचाओ। तो फिर बच ही गए, तो नया ठाकुर जी ने जन्म बचा आपको मिल लिया। गया फिर से, देखो ठाकुर जी ने बचा ही भगवान ने लिया नया तो। जन्म आपको दिया, और भजन करो, अभी समय नहीं है जाने का नहीं तो हाँ, बोले एक अभी बार नहीं साड़ी, है तेरे समय। वहां पर हाँ साड़ी ओढ़ करके, चुन्नी ओढ़ करके जाना तो कोई हाँ पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, वहां पर हाँ। बहुत खतरनाक है। और एक हाँ, बार वो भीड़ में तो आदमी बहुत घुस गया, ही फिर भीड़ गिरेगी तो सब हम्म, गिरेंगे, भीड़ खड़ी है तो सब खड़े हैं, टेढ़े होंगे तो सबने टेढ़ा होना पड़ेगा। बहुत ही एक हम्म। बंदा अपने बल के बूते के ऊपर तो मैं भी एक दिन रथ यात्रा में और बीच एक में फंस गई। अद्भुत ये हुआ कि जगन्नाथ जी बोलते हैं कि वहां पर लोगों ने से मैंने सुना है कि वहां भक्तों से कि बहुत कोशिश की जगन्नाथ जी के रथ को खींचने की, और जगन्नाथ जी हिले ही नहीं, हाँ, पहले एकदम दिन तो वो हिले ही चले ही नहीं। नहीं, आधा किलोमीटर पहले ही दिन चले, नहीं चले, चले नहीं। नहीं चले, शाम को थोड़ा सा आधा चले नहीं। किलोमीटर चले। यही जगन्नाथ जी का चलो वैशिष्ट है, आपकी अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी इच्छा से रुकते हैं, पर जो भक्तगण उनको हम्म, दर्शन मिलता है, कृपा। आज पे अशोक प्रभु हाँ, भी आए थे, उनकी गाड़ी रथ यात्रा के दिन यहाँ पर अटक गई थी, तो सुबह सुबह आए तो उनका भी दर्शन हुआ, उनसे भी हाल चाल अच्छा। सुना। हाँ, वो भी आए हाँ थे। हाँ, वो और तो थोड़ा दूर थे। हाँ, उनका हाँ, दूसरा मठ था, उनका पर नीचा है बड़े मन में। मैं बोले नहीं, उतना तो दूर हो जाएगा मेरे को, फिर हाँ, मैं वो बहुत उसके साथ ही अलका के साथ ही मैंने शेयर किया, अलका दीदी के साथ शेयर किया, तो फिर मुझे वहां से तो 2 मिनट रास्ता ही है हमारा मठ। हाँ, वहाँ तो नजदीक हम्म, गोपीनाथ भवन और हम्म, आपका मठ। हम्म। बहुत मैं सुंदर। अच्छे, जब नील माधव भी हमें चांस मिला जाने हाँ, को, ये बोले लोग गोपीनाथ मठ आपने के साथ। स्पेशल स्पेशल गाड़ी में, आपने स्पेशल गोरहरि प्रभु के साथ पहुंच गए आप बस में नहीं हाँ पहुंच गए। हाँ हाँ। बोला उनको क्या जब अशोक प्रभु के साथ हम लोग निताई मठ से आए, मैं बोला नहीं, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, मेरे को बहुत, दूर एक तो पड़ता है। गुरुदेव है वहां पर, दर्शन नहीं होगा, कथा नहीं होगा, कीर्तन नहीं सुनेगा, इतना दूर 10 किलोमीटर से कौन आएगा, कि कहाँ ऑटो मिलेगा अभी। अभी तो ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन है, पूरा बंद है। तो आप मुझे छोड़ दो, मैं उसके साथ शेयर करूंगी। फिर मैं जब छोड़ दिया, तो उसी टाइम मैं वहां रखने गए अटैची, तो यहाँ से गुरुदेव और सभी भक्त चले गए। फिर मैं जब वहां पहुंची तो अरे दीदी अभी निकल गए। मैं बोला अरे गौर सुंदर प्रभु जी, कुछ तो करो, कुछ करो, कैसे भी मुझे वहां जा ब्रह्मगिरी जाना है, मुझे दर्शन करना ही है। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने एक टैक्सी का इटिगा एक मंगाई, तो फिर 6 7 8 भक्त थे हम लोग, और एक माता जी भी थी। तो हमने अच्छी तरह दर्शन किया, और जहाँ हम वहां पहुंचे, हम तो गुरुदेव तो वहां कथा कर रहे थे, जहाँ शिला प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के ये थे वहां ने विग्रह, उस मठ में हम वहां हम्म। कथा हो रही थी। तो फिर वहां हमने ज्वाइन किया है, फिर वहां ज्वाइन किया हमने। हम्म। जी, ये नील माधव जी जो बेटा दीदी बोल रही थी, मैंने वहां पंडित जी से पूछा, बोला नील माधव जी तो, जब आप बोल रहे नहीं नील माधव जी हैं, तो फिर वो जब राजा इंद्रद्युम्न आए थे, विद्यापति आए थे, तो उस टाइम नील माधव बोल रहे यहाँ नहीं थे, अप्रकट हो गए। बोल रहे वो पंडित जी मेरे को बोले कि नहीं, उनको नहीं दिखे, नील माधव जी वही है, यही है, मगर उनको नहीं दिखे, उनको दर्शन नहीं मिला। ये मैंने उनसे पूछा पंडित जी से वहां पर। उनका भाव तो वही है ना, क्योंकि अगर नील बादल चलेगी तो फिर कौन है, वो तो अभिन्न है वन से, जो वहां पर प्रकट है। हाँ हाँ हाँ।
बहुत कृपा है, हमको भी आपकी आशीर्वाद कृपा से दीजिए, हमारे लिए भी बहुत। प्रसाद लाइएगा और गुंडीचा हम लोगों मार्जिन को के आशीर्वाद लिए दीजिए। गुंडीचा मार्जिन के लिए ये हो गया है कि एकदम बारिश, मतलब रुकी नहीं बारिश, कंटिन्यूस बारिश। तो फिर और गुरुदेव बोले अभी हम दर्शन करेंगे, बस हम निकल जाएंगे 1 बजे, हम दर्शन करेंगे। फिर वहाँ गुंडीचा के पास जाकर फिर वहां से होते होते सब पूरा जहाँ जहाँ ये है उनका मठ है, भक्ति स्वरूप सिद्धांत महाराज जी का मठ है, और श्री हरिदास ठाकुर और टोटा गोपीनाथ जी, हाँ टोटा गोपीनाथ जी, वहां पर जो भी मना वो लाइन, क्या लाइन उसको बोलते हैं, वहां सब जगह हम जाकर दर्शन किए हैं। और बहुत ही अच्छा था, बहुत आनंद। ही सुंदर था। हाँ 2-3 दिन में आपने बहुत वसूल कर लिया, बहुत अच्छा। तो बोलते हैं पूरा वसूल, पूरे टाइम की वसूली गुरु वैष्णवों हाँ की पूरी अमृत में, तरह। वो भी बहुत अच्छा। हाँ मैं बोला थक जाएंगे, बाद में हम रेस्ट करेंगे, अभी तो नहीं, रेस्ट नहीं आज है, 2-3 दिन के लिए अभी आए तो हैं, पूरा निकलना वसूल है। कर हाँ लिया। रुकना नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। ही अच्छे ठाकुर सुंदर जी की कृपा दर्शन। से आप अच्छे से, मुझे चिंता और थी कि गुरुदेव बोलने से के भीड़ है साथ कुछ। समुद्र किनारे भी थे, और गुरुदेव सबको पूछ रहे थे, क्वेश्चन भी वही पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे हमको एक एक को कि आप क्या पूछोगे, क्वेश्चन भी वही बोल रहे हैं, आंसर भी गुरुदेव ही बोल रहे हैं, आप कैसे बोलना है वो बता, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, हाँ गुरुदेव बोल सकते हैं, वो तो आपको पता है ना कैसे बोलते होते, ऐसे नहीं बोलना है, आप ठीक से बोलो। बोला ठीक है। तीन बहुत चार वो भी एक वीडियो बनाया था वहां पर कि जगन्नाथ जी के ऐसा रूप क्यों है, अगर श्री राम जी के हाथ पांव सब है, इतना सुंदर रूप है, हमारे बिहारी जी के हाथ पांव है, सुंदर रूप है, तो जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों है, वो क्वेश्चन पूछो आप मेरे को बताओ। फिर उन्होंने आंसर, क्वेश्चन भी वही बोले, आंसर भी वही बोले गुरुदेव। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, आपकी कृपा से। हरे बहुत कृष्ण, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत आपने सुंदर बताया। इससे हमको जगन्नाथ जी के दर्शन की यादें ताजा हो गई है, उस बरदंड पे जाने का, जगन्नाथ जी मगर के ये रूप इंसान को एक जगन्नाथ जी तो सच में मर्सीफुल है एकदम। मैंने जब हम वापस आए तो बोले शायद तो नहीं होगा इस बार दर्शन का, कोई लग नहीं रहा है। में। तो जब मैं छत पर चढ़ी तो मैंने जगन्नाथ जी अब दर्शन इतने दूर से तो आए, कुछ तो करो, कोई व्यवस्था तो करो। तो सच में दयालु है ठाकुर जी, बहुत दयालु है। वो तो है। इतना सुंदर रूप है ना, बस देखते और रह जाओ, और देखते ही विशेषकर रह जाओ, से रथ पे देखते ही बैठने रह के जाओ। बाद वो अपनी उनकी रथ छटा के और भी ब- हो जाती है। और प्रभु जी आप यकीन नहीं मानेंगे, तो हम लोग ने मतलब वो रथ तो है मगर उसके आसपास वो है ना, वो जो लगा है हाँ, साइड बैरिकेड्स लगे हैं। हाँ, हाँ तो वहां तक वही तो खड़े थे हम, तो फिर हमने वो पंडित जी तो ले रहे थे सबसे, तो उधर ही तुलसी माला भी मिली, तो उन्होंने तुलसी माला वो दक्षिणा साथ में रखकर उनको दे दिया, तो चढ़ा दो, भगवान को चढ़ा दिया। बहुत और अलका दीदी ने लड्डू लाए थे, वो भी चढ़ाए उसने। तो बहुत। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत ही जगन्नाथ जी सुंदर। तो ऐसे, जगन्नाथ जी तो हम्म, कई किलोमीटर दूर से भी खाते हैं। चक्र को भी आपने दिखा दिया तो जगन्नाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। जगन्नाथ जी का प्रसाद तो विश्व विख्यात है। जगन्नाथ जी कैसे भी देख बहुत करके ही ही, प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम्म, इवन जगन्नाथ जी के बहुत मंदिर को बाहर से देख लिया, चक्र को भी देख लिया, तो जगन्नाथ जी वही वही भोग लगता है। वहां पर कोई अलग से मंत्र वंत्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। जगन्नाथ जी को दिखा दो, जगन्नाथ जी आंखों से ही प्रसाद पा लेते हैं, मतलब भोग ग्रहण करते हैं। जय हो, हरे जय हो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम। हम लोग चंद्रकांता दीदी से जगन्नाथ जी का इनका अनुभव रथ यात्रा का सुन रहे थे। उससे पहले बेटा दीदी ने जगन्नाथ जी के आविर्भाव का, इंद्रद्युम्न महाराज जी का और जगन्नाथ जी के स्वरूप का वर्णन किया। हम रथ यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कोई भक्तगण रथ यात्रा के विषय में कुछ गुणगान करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भी भक्त जिनके पास भी समय है। शिवानी दीदी तो आज रथ यात्रा मना रही है पंजाब में, उन्होंने हमको दर्शन भी कराया कथा में जुड़ते हुए। और वहाँ पे बहुत शोर है, इसलिए वो तो बोलेंगे नहीं। आप में से कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये तो गुरुदेव का ये कथा है, ये गुरुदेव का जो फॉरेन टूर का आखिरी कथा है 2003 में, उस स्थान पे, मतलब बर्लिन जर्मनी का। विशेष रूप से गुरुदेव इसमें वर्णन करते हैं दो चीजें। हम लोग जानते हैं जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, हम लोगों ने पहले भी सुना समझा कि जगन्नाथ जी का स्वरूप
कैसे ऐसा हो गया। किस प्रकार से जगन्नाथ जी अपने ही प्रेम भाव में, अपनी ही लीलाओं को स्मरण करते करते द्वारिका में पिघल गए और उन्होंने इस रूप को धारण किया, ये हम सब जानते हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से गुरुदेव वर्णन करते हैं कि बृहद भागवत अमृत में आपने सुना, हम सब ने सुना कि जब उद्धव जी, नारद मुनि वहां पर आए द्वारिका में और कृष्ण कमरे में रो रहे थे, बहुत समय से बाहर नहीं आए, तब जाकर के सब उनको डांट रहे हैं या बाहर उनकी अवहेलना कर रहे हैं कि कैसे ये गोपियों से मिलने नहीं गए। और जैसे तैसे बलराम जी कुछ बोल रहे हैं, रोहिणी माता कुछ बोल रही है, फिर रुक्मणी आदि, सत्यभामा देवी कहते हैं नहीं ये सच में उनसे ही प्रेम करते हैं। यहाँ पर देव की माता भी कहती नहीं मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, ऐसा मत बोलो उनको, सच में ये उनको याद आती है ब्रजवासियों की। परंतु रोहिणी मैया, बलराम जी कहते नहीं ऐसे ही ड्रामा करता रहता है, जो आपने सामने बृहद भागवत अमृत में सुना। और फाइनली जब भगवान बाहर आते हैं, फिर उद्धव जी से कहते हैं मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी बोलते हैं पहले ही पता है क्या करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो कहते हैं मैं लेटर लिख के देता हूं, आप जाओ, जो हमने सुना प्रथम खंड में अंतिम अध्याय में। तो बोलते पहले ही आपने एक लेटर देख करके मुझे भेजा, उस लेटर का उसका क्या, उसकी क्या हालत हुई, मेरी क्या हालत हुई वहां पर 6 महीने रह करके, आप फिर से मुझे वही करने के लिए कह रहे हैं, ये तो संभव होगा नहीं। कुछ बोलते नहीं मगर चुप हो जाते हैं। बलराम जी की ओर देखते हैं, बलराम जी भी वर्णन करते हैं कि मैं ऑलरेडी आपने मुझे भेजा और बोला मैं बस आ रहा हूं, तब से भी सालों बीत गए, तब से आप गए नहीं। अब मेरी ओर मत देखो कि मैं जाऊंगा और फिर से बोलूंगा आप आ रहे हो झूठ मूठ उनको। तब सुभद्रा देवी कहती है ठीक है, आप दोनों अगर कृष्ण सीधे जाएंगे, एकदम से जाएंगे, तो उनको देख करके हो सकता है उनको शौक हो जाए और उनके प्राण ऐसे ही निकल जाए। कोई प्रिय वस्तु आपको सालों से खो गई है, वो नहीं मिल रही है, अचानक वो हमारे सामने खड़े हो जाए, समझो वो चले गए कहीं और है ही नहीं, पता लगा कि वो है ही नहीं जगत में, या है तो बहुत दूर है, आते ही नहीं, वापस आ ही नहीं सकते, अचानक आ जाए तो हो सकता है हृदयाघात हो, हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए डायरेक्टली कृष्ण जा भी नहीं सकते, बलराम जी जाने को तैयार नहीं, उद्धव जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब सुभद्रा देवी कहती है ठीक है, मैं तो कभी गई नहीं हूं, मैं स्त्री भी हूं, एक स्त्री दूसरे स्त्री को समझ सकती है और मेरी बात तो वो अवश्य समझेंगे। मैं बस उनको ये बता दूंगी कि आप आ रहे हैं और पीछे पीछे आप आ जाना, ताकि उनको ये भी ना लगे और उनको पहले न्यूज मिले, पता लगे, और फिर जाके वो आपका दर्शन करेंगे। क्योंकि सुभद्रा छोटी है। तब बलराम जी कहते हैं ठीक है, ये सही है, आप निकलो, परंतु मेरा रथ आगे रहेगा, बिकॉज मैं बड़ा भाई हूं, मेरा रथ आगे रहेगा, फिर आप चलो, भले ही आप ही सूचना देना, पर फिर मैं आगे आगे रहूंगा क्योंकि तुम छोटी बहन है। और फिर लास्ट में जगन्नाथ जी आएंगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव वर्णन करते हैं, ये भी एक रथ यात्रा का मूल कारण गौड़ीय वैष्णविज्म के हिसाब से विशेषकर गुरुदेव और श्रील गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज ने इस कथा को इस जगत में प्रकाशित किया। और इस प्रकार से वो इस भाव को प्रकाशित करते हुए कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी तीनों ही द्वारिका से वृंदावन ओर जा रहे हैं, अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर के वो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो ये एक कारण, ऐसे कई सारे कारण हैं, परंतु जो विशेष विशेष कारण हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने विशेष रूप से वर्णन किया है, उनमें से दूसरा कारण जो गुरुदेव वर्णन करते हैं, जो स्वयं सचिनंदन गौरहरि रथ यात्रा के उपलक्ष्य में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, किस प्रकार से राधा ठकुरानी और ब्रजवासी गण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से अपने हृदय रूपी, अपने मन रूपी रथ में बिठा करके वृंदावन लेके आते हैं। जब कुरुक्षेत्र में राधा रानी और समस्त गोपियां श्री कृष्ण से मिलती है, और तब यह प्रश्न उठता है कि भाई
कृष्ण भी वही है, राधा ठाकुरानी भी वही है, तो दोनों मिल करके सुख की अनुभूति क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी राधा रानी श्री हरि से कहती है कि न तो यहाँ पर वृंदावन है, न तो यहाँ पर मोर पंख है, और न तो यहाँ पर मुरली है, इसलिए यहाँ पर रास होना संभव नहीं है। आप वृंदावन आइए, जहाँ पर गिरिराज की तलहटी है, कल कल बहती हुई यमुना महारानी है, जहाँ पर अपना मोर पिछ धारण करन हुए आभूषण आदि सब नहीं है, आप एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में हैं, और वहीं पर उसी वंशीवट पर उसी राज की तलहटी में हम रास नृत्य आदि करेंगे और हम उस प्रेम के रस का रसास्वादन कर सकते हैं। ये संभव इस कुरुक्षेत्र में नहीं है। तब वर्णन करते हैं किस प्रकार से सारे आभूषण कृष्ण उतार देते हैं और गोपियां एवं रथ को भी घोड़े खोल देती है और फिर उनको खुद ही रथ खींचना प्रारंभ करती है, वहां पर उनको लेके जाती है वृंदावन। संक्षेप में हम बता रहे हैं क्योंकि समय की कमी है, तो ये विचार समझने के योग्य है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं ये तो बाहरी विचार है, बाहर से ऐसा कभी हुआ था या नहीं भी हुआ था, हो सकता है किसी कल्प में हुआ भी हो, परंतु गोपियों ने किस प्रकार से अपने हृदय रूपी रथ में श्री कृष्ण को बिठा करके वृंदावन लेकर आ गए। और गुरुदेव वर्णन करते हैं इससे हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। सच्चिनंदन गौर हरि ने यह शिक्षा तो हमको दिया कि किस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आ रही है, अपने मन में बिठा करके लेके आ रही है। उसी प्रकार से हम भी रथ यात्रा को उसी भावना से देखेंगे, उसी भावना से रथ को खींचेंगे कि हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में विराजमान ला रहे हैं। पर गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं क्या क्या भगवान, क्या परम कोमल, जो हमने पिछली बार में दर्शन किया, जिनके चरण गोपियां अपने वक्ष पर धारण करते हुए भी घबरा जाती है कि कहीं उनके चरणों में कोई चोट न लगे, कहीं उनको तकलीफ न हो, क्या वो श्री कृष्ण हमारे काम क्रोध मोद महत रूपी हृदय में विराजमान होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान तभी हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तभी रथ यात्रा सफल हो पाएगी जब हम अपने हृदय को शुद्ध कर देंगे। किस प्रकार से शुद्ध करेंगे? अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारे को संसार के भोग की कोई भी अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। मैं इस संसार से किसी प्रकार के किसी भी भोग की मेरी इच्छा नहीं है। ये पहली कंडीशन है। ये सत्य वचन है। अगर कोई अभिलाषा हृदय में रही भोग की, तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन उस कठोर स्थान पर नहीं बैठ सकते। इसलिए मन से वचन से हमको जो है समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को, अर्थात भगवत प्रेम की अभिलाषा को छोड़ करके बाकी सब प्रकार की इच्छाओं को हमने परित्याग करना है। दूसरी कोई भी इच्छा हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। और हृदय में ज्ञान कर्मकांड रूपी जो हमारी इच्छाएं, संसार में ऐसा करने से ऐसा लाभ होगा, ऐसा करने से हमको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, इस प्रकार की अभिलाषा भी हमारे हृदय से हमको भगा देनी है, दूर कर देनी है। अगर इस प्रकार की इच्छा हृदय में रही कि भगवान से हमको उस संसारिक वस्तुएं चाहिए, कर्मकांड का कोई विचार रहेगा, या इवन भगवान की भगवत्ता का भी कोई विचार रहेगा, बाकी मायावादी विचार तो छोड़ ही दो, हम और ब्रह्म भगवान एक हो सकते हैं, उस विचार को तो हम छोड़ ही देंगे। परंतु इवन भगवान की भगवत्ता, उनके ऐश्वर्य का भी विचार रहा तो भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में नहीं आएंगे, क्योंकि हम वैकुंठपति की बात नहीं कर रहे हैं, ऐश्वर्य धाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वृंदावन की बात
संबंध स्थापित करो, और कैसा संबंध, लौकिक संबंध तुम। हो, मेरे भाई बहन को अच्छा हो, इनका कल्याण हो, इनको सुख सुख सौदा मिले, भगवान इनको सुखी रखे, इनको सब कुछ प्रदान हो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये पढ़ लिख करके बहुत अच्छे बन जाए, बड़ा पोस्ट मिल जाए, बड़ा धन मिल जाए, मेरे को नहीं चाहिए, बस इनको मिल जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपनी इंद्रियों को, अपने इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति को अपने द्वारा नहीं बल्कि अपने पुत्र पौत्र के द्वारा ग्रहण करना। खा तो मैं नहीं रहा हूं, मगर तुम खा रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम ये खा रहे हो, तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है ये खाने से, मैं नहीं खा रहा हूं, पर ये भी एक इंद्रिय भोग मेरा ही है, ये मेरा ही इंद्रिय भोग है, क्योंकि इसमें बड़ा सूक्ष्म विचार रहता है। एक बार मैं एक अपने ही किसी भाई से बात कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी माता तो खाती नहीं है, पर मुझे बोलती थी ले बेटा तू खा, शादी वादी में बैठी थी, वहां पे भरपूर खा के आना, बहुत खा के आना, जा खा ले जितना खाना है, घर पे नहीं खाने देगी, बोलती जा शादी में जा रहा ना, उधर जितना खाना है खा ले। मतलब क्यों, तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा, तुम हुष्ट पुष्ट रहोगे मांस खाने से। किस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति है कि हमको लगता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, ये गलत है, परंतु तुम खा लो। तो ये प्रकार की प्रवृत्ति भी इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मुझे तो नहीं संसार में कुछ भोग करने की इच्छा है, मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर पुत्र परिवार के लिए तो चलो भगवान से प्रार्थना कर लेता हूं, भगवान इनको दे दो। तो ये भी अगर हृदय में है, मतलब संसार की अभिलाषा अभी भी हृदय में बची हुई है, तो फिर कहां से शुद्ध भक्ति आएगी, कहां से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आएंगे? अभी तो भोग की प्रवृत्ति ही नहीं खत्म हुई है, तो कैसे भगवान आए? इसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, रथ यात्रा के माध्यम से महाप्रभु ने ये विचार हमको हृदय में धारण करने के लिए कहा है। रथ यात्रा केवल रस्सी को खींचना वाला काम नहीं है। हाँ, रस्सी को टच करने से वैकुंठ की प्राप्ति ऐसे ही हो जाती है। अरे आपने भगवान को एक बार प्रणाम किया, पुनर्जन्म न विद्यते, आपको वैकुंठ में वैसे ही निवास मिलने वाला है। फिर इतनी भीड़ में जाकर के इतना सर लगा करके रस्सी को टच करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान को, ठाकुर को बस दंडवत प्रणाम कर लो, हो गया। ठाकुर की संत नित्य कर लो, नामाभास भी कर लो तो भी वैकुंठ मिल जाएगा। पर हमारे को वैकुंठ नहीं जाना, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, और कृष्ण को हमको हृदय में विराजमान करना, उनकी लीलाओं का हृदय में स्मरण करना है। उसके लिए सारी इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी, उसके लिए सारी एक्सपेक्टेशन खत्म होनी चाहिए। हमारे दुखों, हमारे कष्टों का एक्सपेक्टेशन, दूसरे व्यक्ति से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये व्यक्ति जो है ये मुझसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस व्यक्ति ने मुझे, मैंने इसके लिए ये इतना किया, इसने भी मुझे कम से कम इतना तो करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं एक्सपेक्टेशन, ईगो एंड इमोशन, ये 3 ई से एक्सपेक्टेशन, हमारी क्या आकांक्षाएं नहीं, किसी से हम कुछ आकांक्षा करते हैं, किसी से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए करेगा, उस कारण से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। नहीं तो अगर हमारा अहंकार किसी वस्तु को हमको कुछ बोल देता है तो हम नहीं, हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं। और हमारे भावनाएं, हमारे इमोशंस, इस संसार से जुड़ी हुई वस्तुओं से हमारे अटैचमेंट्स, इमोशंस,
उस कारण से भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर दुख से बचना है तो ये 3 ई, एक्सपेक्टेशन, इमोशन और ईगो, इसको दूर करो। और 3 सी को लाओ, चैंट, ऑलवेज चैंट, नेवर क्रिटिसाइज, सी, ऑलवेज चैंट, नेवर क्रिटिसाइज। और तीसरा सी क्या था? ऑलवेज चैंट, हमेशा नाम जप करो और कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करो। और एक मैं भूल गया, डोंट कंप्लेन प्रभु जी। डोंट कंप्लेन, वेरी गुड, मादी दीदी बता पाएंगी इसको। एंड नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेंट मत करो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो ये 2 चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा हृदय धीरे धीरे जो है वो विनम्र हो जाएगा। और यही हमने गोप कुमार के भी अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण प्रेम तो मिलेगा, कथा भी सुनेंगे, कीर्तन भी सुनेंगे, साधन भजन भी करेंगे, लौकिक बंधुत्व भी लगा दिया, सब कर लिया अंदर अंदर से, कथा भी सुन रहे, कीर्तन भी सुन रहे, मगर फिर भी कृष्ण प्रेम उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हृदय में विनम्रता नहीं आई, दैन्य नहीं आया, जो हमने परसों लास्ट टाइम पढ़ा था। अभी फिर से कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा समय नहीं है, या समय मिलेगा तो 1-2 श्लोक पढ़ लेंगे। परंतु वो दैन्य नहीं आया हमारे अंदर, वो दीनता नहीं आई, वो अंदर अहंकार भरा हुआ है, अंदर आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं दूसरों से हमको, भोग की प्रवृत्ति अभी भी हृदय में विराजमान है। हाँ, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी असमर्थता प्रकट करो। हे ठाकुर, हे गुरुदेव, हे वैष्णवगण, मुझ में नहीं है समर्थ में अपने आप को मैं भजन कर सकूं, मैं नियम पालन ठीक से पूर्ण रूप से कर सकूं, मैं और परिपक्व हो सकूं, पर आप में समर्थ है, आप शक्तिशाली है, आप में कुछ भी करने की शक्ति है, आप ही कृपा कीजिए मुझ पे। मैं तो एक असमर्थ, मैं तो एक बुद्धिहीन, बलहीन व्यक्ति हूं। तो ऐसा तो बोलना पड़ेगा, तब तो दीनता आएगी, तभी तो वो कृपा करेंगे गुरुदेव, वैष्णव ठाकुर, महाप्रभु सच्चिदानंद गौर नित्यानंद प्रभु। और बार बार बोलने से तो सुनेंगे वो, एक दिन क्यों नहीं सुनेंगे? पर ये तो बोलना पड़ेगा, मुंह से, उनके सामने खड़े होकर के मुंह से बोलना पड़ेगा, इसको बार बार बोलना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर रथ यात्रा आपको करनी है, रथ यात्रा में आप सही रथ यात्रा के भावनाओं को समझना चाहते हैं, यू शुड हैव नो डिजायर अदर देन टू सर्व कृष्णा, नो वर्ल्डली डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग, अपराध, अनर्थ, इनसे दूर रखो अपने हृदय को। अनर्थ अगर हृदय में है, अपराध अगर हृदय में है, भोग की प्रवृत्ति अगर हृदय में विराजमान है, तो कृष्ण यहां पर विराजमान नहीं होंगे। जितना हमको 2 चीजें अवश्य करनी है, एक तो इनसे अपने हृदय को साफ करना है, बस मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं और मेरे को कोई भी दूसरी इच्छा नहीं है। और दूसरा, उनके साथ संबंध बना करके ज्ञान कर्म योग तपस्या से दूर रहते हुए, हमको कोई योगा नहीं करना है, हमको कोई कर्म कांड नहीं करना है, हमको कोई ये पूजा वो पूजा नहीं करनी है। पीपल के पेड़ को, वहां तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का कृपा मांगने के लिए किसी को भी कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर संसार का मुझे ये वस्तु चाहिए, फिर मैं ऐसा करने से ये कर्म कांड, ये टोटका करने से ये मिलेगा, वो टोटका करने से वो मिलेगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कोई योग, कोई तपस्या, कोई कर्म, कोई ज्ञान, इससे दूर केवल भक्ति का ही अनुशीलन होगा, जो हमने बताया था अन्य अभिलाषता शून्यम, या जो बताया था जिसको हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि अनन्य भक्ति क्या होती है। अनन्य भक्ति के 3 लक्षण डिस्कस किए थे, वो मोहन प्रभु भी एक बार पूछे थे, फिर बाद में हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे कि अनन्य भक्ति के 3 लक्षण क्या होते हैं। किसी को भी फिर से याद है? आपके लिए ये प्रश्न है। अच्छा, मोहन प्रभु तो आज है नहीं, अच्छा है। हाँ, अनन्य भक्ति का ये, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लक्षण ऑफ अनन्य भक्ति। ज्ञान कर्म तपस्या किसी भी और साधन के अंग का सहारा भक्त नहीं लेता है। किसी भी साधन कई प्रकार से हो सकते हैं। साधन मतलब एफर्ट्स, द वे यू वांट टू अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करने के प्रोसेस को साधना बोलते हैं। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग के लिए बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे साधन, ताकि हम इंजीनियरिंग टेस्ट पास कर सके। इंजीनियरिंग टेस्ट पास हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब इंजीनियर की डिग्री हमको चाहिए या डॉक्टर की डिग्री हमको चाहिए। वो डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 साल हमको साधन करना पड़ेगा, हर साल पास करना पड़ेगा, तब 4 साल के बाद हमको डिग्री मिलेगी। उसको बोलेंगे साध्य। साध्य है डिग्री, साधन है इंजीनियरिंग पे पढ़ाई करना।
हमारा साध्य है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, और हमारी साधना है एंट्रेंस टेस्ट को पास करना, उसके लिए मेहनत करना। तो साध्य एंड साधन, तो जो भी साध्य को प्राप्त करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं साधना। अब भगवान को प्राप्त करने के कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, ज्ञान भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, कर्म कांड भी हो सकता है, पर इससे किसी से भगवत प्राप्ति होती नहीं है। अब कर्म कांड ही बोलेंगे हाँ जी उससे होती है, नहीं, कर्म कांड से भगवत प्राप्ति नहीं होती। कर्म त्याग से अल्टीमेटली ये सब भगवत भक्ति की और एक स्टेप है, एक सीढ़ी है भगवत भक्ति के स्टेप तक लाने के लिए, पर इंडिपेंडेंटली ये कोई भी भगवत भक्ति पर नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। कृष्ण प्रेम भगवत धाम केवल व्यक्ति से ही मिल सकता है। तो ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से हो सकता है आप भक्ति योग के स्टेज तक पहुंच जाएंगे, पर भक्ति योग के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ता माम अवजानंती, मुझे केवल भक्त ही जान सकता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना सकता है। तो दूसरे किसी विधि से मुझे जानने का कोई आवश्यक कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसलिए अगर हमारा एक, जब हम बोलते हैं अनन्य भक्ति, अन्य किसी की नहीं, केवल कृष्ण की ही भक्ति करेंगे और दूसरे व्यक्ति की नहीं करेंगे। दूसरा कोई भी हमारा आराध्य को प्रणाम है, दुर्गा, शिव, गणेश, माता, जो भी है, बाकी जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, उन सबको प्रणाम है। मगर विष्णु कृष्ण एक ही तत्व है, ये हम जानते हैं। नारायण, वरसिंह, वामन, जगन्नाथ, बल, ये सब एक ही है, अलग अलग स्वरूप है मेरे कृष्ण के। उनको हम सबको एक ही आराधना, एक ही तराजू पे, एक ही तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से एक ही लेवल पर रखते हैं, पर उसमें से भी कृष्ण रूप ही हमारा एक आराध्य रूप है। तो यह होगा अनन्य भक्ति का पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप जो यहाँ पर लिखा गया, ज्ञान कर्म योग का हम सहारा नहीं लेंगे, मतलब हम साधन करने का जो प्रोसेस है वो केवल भक्ति योग को ही अपनाएंगे, बाकी योगों को हम नहीं अपनाएंगे। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमारा जो एकमात्र प्रोसेस है, जो हमारा एकमात्र साधन है, वो है भक्ति योग, दूसरा कोई भी योग नहीं। अगर हम ऐसा पालन करते हैं तभी हम अनन्य भक्त कहलाएंगे। ठीक है, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। तीसरा स्टेप, एनीवन रिमेंबर? तीसरा क्या था? ज्ञान कर्म योग आदि को छोड़ करके कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन की विधि को छोड़ करके हम दूसरा कोई भी जो है रास्ता वो नहीं अपनाएंगे। देवी देवताओं का पूजन आदि हम नहीं करेंगे, केवल कृष्ण का ही पूजन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं यहां पर, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रह के ही वो प्रसन्न होंगे, तभी भक्ति हृदय में विराजमान होगी, तभी श्री कृष्णचंद्र रथ में विराजमान होकर के आपके हृदय में आएंगे, जब हम किसी के अनुगत्य में करेंगे। इंद्रदुम्न महाराज ने भले ही विद्यापति को, इसको विश्ववासु विद्यापति के द्वारा नील माधव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, पर आर्मी लेकर के चढ़ावा करने से या उनके हृदय में भावना है, दर्शन करने की इच्छा है, परंतु जब सुना वो कौवा भी वहां पर उस सरोवर में स्नान करने से चतुर्भुज नारायण रूप धारण करता, तो मैं भी उसको धारण करूंगा, चलो मैं भी वहां पर नील माधव को ढूंढता हूं। तो ये प्रॉपर विधि भी नहीं है, गुरुदेव भी वर्णन करते हैं। और चलो अभी आपने, भगवान ने आप पे कृपा करी, नील माधव जी ने जो है विद्यापति को कहा नहीं तुम जाओ राजा को बोलो और आओ, और वो गया, तो फिर जब वो वापस आया तो भगवान जगन्नाथ क्यों नहीं वहां पर है? जब आप ही ने कहा ठीक है आप यहाँ पर इस सरोवर में मत कूदो, आप जाकर के राजा को बोलो और दर्शन फिर आओ, तो फिर क्यों चले गए वहां से? क्यों चले गए वहां से? गुरुदेव वर्णन करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं माधव नील माधव चले गए, नील माधव तो है दीदी बोले, पर वो नील माधव से भी चतुर्भुज रूप धारण नहीं उनको दर्शन कराना चाहते हैं, वो नील माधव से भी सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन जगत में प्रकट कराना चाहते हैं। वो उस स्वरूप को जगत में प्रकट कराना चाहते हैं जो प्रेम से विभोर है, जो प्रेम से भरा हुआ है। न केवल चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन नहीं देना चाहते उनको, वो ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन उनको देना चाहते हैं।
और वो भी उस ब्रजेंद्र नंदन का जो अपनी कथा सुनते सुनते पूरे ब्रजभाव में डूब चुके हैं। ये उन पे विशेष कृपा हुई है। अच्छा, ये भी चलो ठीक है। फिर जब इतना सब जो बेटा दीदी बताया, इतना सब हुआ, चक्र तीर्थ में लकड़ी आई, स्वयं विश्वकर्मा जी उसको बनाने के लिए आए और उन्होंने फिर से वो अप्रकट हो गए, फिर से अप्रकट हो गए। इसका क्या कारण है? अगेन सेम कारण कि वो उस स्वरूप को जगत में प्रकट करना चाहते थे जो नारद मुनि ने आशीर्वाद में मांगा था। जब उन्होंने उस रूप का दर्शन वृंदावन में द्वारिका में किया था, तब उनसे प्रार्थना किया था कि इसी रूप में मैं आप इस जगत में आप प्रकट हो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। और दूसरा गुरुदेव वर्णन करते हैं, दूसरा कारण है कि भगवान अपने भक्त के हृदय में उनसे मिलने की लालसा को बढ़ाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। अगर हमारे हृदय में भगवान से मिलने की लालसा नहीं है तो फिर कैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा? अगर डिजायर ही नहीं है, राजा बैठा अपने राज्य पाठ में मजे कर रहा है, हम घर में बैठे हुए अपना खा पी रहे हैं और कोई लालसा नहीं, कोई ज्यादा हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम कोई एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते और कहते हैं हमको गोलोक वृंदावन धाम जाना है, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए जी। तो उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ लालसा हृदय में, कुछ भावनाएं जागृत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हो सकता हूँ, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं आपको प्राप्त करने के लिए। कम से कम ये वचन तो हृदय में, कम से कम मुख से तो बोले, अंदर से भी भावना नहीं भी आ रही है तो धीरे धीरे भावना आ जाएगी। परंतु जो महाराज इंद्रद्युम्न है वो नील माधव को या जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल हो गए, इसलिए कृष्ण छुप गए। जैसे गुरुदेव वर्णन करते जिस प्रकार कृष्ण सखाओं के साथ खेल खेल में छुप जाते हैं तो सखा बड़े व्याकुल होते हैं, कृष्ण कहाँ गए। रास्ते में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर विचारों को गुरुदेव प्रकट करते हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा की लीला के माध्यम से। रास्ते में भगवान अप्रकट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में उनसे मिलने की वो तड़प, अभिलाषा और अधिक प्रबल हो जाए और फिर जब उनका दर्शन होगा तो कितना उनको आनंद आएगा। इसलिए नहीं कि गोपियों को कष्ट देना है, उनके हृदय में उस प्रेम की परिकाष्ठा, प्रेम की अभिलाषा, मिलन की जो विरह की अग्नि प्रज्वलित होएगी और जब उनको फिर वो देखेंगे, दर्शन करेंगे तो उनके उस विरह को प्रेम का 1000 गुना आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं भी करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी इस लीला के द्वारा, विद्यापति आदि की इस लीला को द्वारा चतुर्भुज नीलमाधव के रूप के बदले जगन्नाथ जी के दुभुज रूप या प्रेममय विभोर रूप को प्रकट किया। और गुरुदेव वर्णन करते हैं ये सब चीजें तभी संभव हो पाती है जब हम शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रहेंगे, जब हम महा उत्तम वैष्णवों के अनुगत्य में अपना सत्संग रखेंगे, कथा कीर्तन आदि सुनेंगे। अदरवाइज से संभव नहीं है। अगर आपके गुरु, गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर गुरुदेव या जिनके संग में हम लोग हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन विचारों को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम एंड लाइफ। अपना समय और अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इमीडिएटली, शीघ्र अतिशीघ्र एक शुद्ध भक्त के शरणागत ग्रहण करो। वो आपके हृदय में ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये 4 नियम पालन तो करने पड़ेंगे। पहले तो हर वैष्णव यही पूछेगा प्याज लहसुन मांस मछली अंडा छोड़ा कि नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा तो फिर कोई संभावना नहीं है कोई हमको स्वीकार करे, दीक्षा दे। अवैध स्त्री संग ये तो नहीं चलेगा। धर्म पत्नी के साथ रहो जैसे रहना है, बस एक ही जीवन है, वही ब्रह्मचारी है आजकल कलयुग में। कोई इतना भी पालन कर पाए तो वही ब्रह्मचारी के समान है रहना। नहीं तो बेकार ब्रह्मचारी बेटर से, जैसे हमारे प्रभु जी हमेशा बोलते थे, बेटर टू बी ए गुड गृहस्था देन ए बैड ब्रह्मचारी। अच्छे गृहस्थी बन के रहो, वो अच्छा है, नहीं तो लाल कपड़े में रह करके उपद्रव करो। बेटर टू बी ए गुड गृहस्था देन ए बैड ब्रह्मचारी। बस, और क्या है। जुआ सट्टा तो आजकल कोई खेलता नहीं है, तो पुराना जमाना है। ठीक है, लोग शेयर मार्केट के माध्यम से फंस जाते हैं या इधर उधर के माध्यम से फंस जाते हैं जुए सट्टे में। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपने
बैंक में रखा है, कहीं रखा है, फ्यूचर के लिए बढ़ेगा, उसको जुआ सट्टा नहीं, मगर सट्टा जुआ वही होता है, डेली ट्रेडिंग या वो सब चीजें, या फिर कैसीनो में जा करके या यहाँ वहां लगा करके जो हम कोई वक्त, और सिगरेट, शराब, चाय, कॉफी। अब चाय वाय भी वो जगह गौड़िया मठों में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैष्णव गुरुदेव वाला उतरता है तो कोई चिंता नहीं, परंतु मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन तो पहले वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इतना तो करना पड़ेगा, तभी तो सदगुरु स्वीकार करेंगे हम सबको। भगवत प्रेम चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम चाहिए, इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा, कैसे, इतना भी हम नहीं कर सकते तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। ऑल्दो भक्ति इनके डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति न तो प्याज के डिपेंडेंट है, न लहसुन के डिपेंडेंट है, तो सिगरेट शराब के डिपेंडेंट है, परंतु हमारे को भगवत प्राप्ति करने के लिए हमने क्या एफर्ट लगाया, और जो शास्त्र विधि विधान है क्या हम उनको पालन कर, भगवान नहीं बोला ना मैंने कुछ विधि विधान बनाए इस संसार में, गोप कुमार को ही बोला मेरी इच्छा थी तुम कब से मेरे धाम में आते, पर मैंने जो विधि विधान बनाए मैं उनको तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुमको उन विधि विधानों को पालन करते हुए मैं ला सकता हूं, क्योंकि मैंने ही विधि विधान बनाए, तो कल कोई भी उंगली उठा सकता है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर जगन्नाथ जी को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू षड गोस्वामी मंजरियों को अनुगत्य में भजन करना चाहते हैं, तो अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र अपने हृदय में इस बात को बांध लीजिए कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गुरु पदाश्रय करना है, और एक शुद्ध वैष्णव का पदाश्रय करना है, न कि ऐसे लौकिक गुरु नहीं, पंडित वाला गुरु नहीं जो 1000-10,000 दे करके बोलता चलो ये लो माला और ये लो जनेऊ डाल दिया आपको हो गया, नहीं, प्रॉपर बोनाफाइड गुरु को आश्रय ग्रहण करो, तब जाकर के ये सारे तत्व, ये सारी अनुभूतियां आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी। केवल भगवान कृष्ण की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, बलराम जी की कृपा से, ये सब चीजें हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगी। और गुरुदेव विशेष रूप से वर्णन करते हैं किस प्रकार से, जो बेटा दीदी ने बताया, 21 दिन तक स्वयं उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा का विग्रह बनाने का जो अभिनय कर रहे थे या बना रहे थे, और एक लीला प्रकट की कि किस प्रकार से उनको उसी रूप में प्रकट होना था, तो तब जाकर के जगन्नाथ जी इस जगत में ऐसे स्वरूप को प्रकट किए जो प्रेम से विभल स्वरूप है। जैसे जो भी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, विशेष रूप से जब रथ पे चढ़ करके उनका दर्शन करता है, तो मेरा खुद का भी अनुभव है, आप सबका भी रहा होगा, श्री मंदिर में जो दर्शन की अनुभूति हो, रथ पे चढ़ करके जो रश, उसमें बहुत अलग आनंद की अनुभूति है, अलग ही उनका छटा उसमें होती है, क्योंकि वृंदावन आ रहे हैं। ऐसे महाप्रभु ने ऐसे नहीं इस विचारों को प्रकट किया, इसको प्रैक्टिकली करके प्रूव करके दिखाया, क्योंकि वो महाप्रभु राधा रानी के भाव में, हम जानते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ा था चैतन्य चरितामृत से, महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ जी को, कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए, और एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने ये चेक करने के लिए, किसी को याद है? जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ रहा है या रुक रहा है? रथ के पीछे चले गए, पीछे चल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रथ रुक गया, और फिर वो जब आगे ही नहीं वापस आए तो तब आगे बढ़ा। वेरी नाइस। सबको समझ में आ रहा है ना? जी। महाप्रभु ये इस बात को स्थापित किए कि जगन्नाथ जी मेरे ही इशारे पे चल रहे हैं, अर्थात राधा रानी के इशारों पर चल रहे हैं। महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में है, नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु राधा रानी के भाव में नृत्य कर रहे हैं अभी। इसलिए नित्यानंद प्रभु रथ यात्रा में उनके साथ आगे नहीं आ रहे हैं, ज्यादा दूर ही खड़े रहते हैं। बात समझ रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं ये विचारों को समझो, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप लोगों ने, हम सब ने इस महाप्रभु की विचारधारा को हृदय में धारण किया हुआ है। इन विचारों को समझो। जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में रोज महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो गंभीरा में नृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं? गंभीरा में नृत्य क्यों नहीं कर रहे? रथ यात्रा में क्यों दूर दूर खड़े? क्योंकि रथ यात्रा में सचिनंदन गौर हरि का भाव क्या है? वो राधा भाव, सूर्य राधा रानी के भाव में है। चलो अभी समय हो गया, ज्यादा उसमें घुस नहीं पाएंगे। वो राधा रानी के भाव में विराजमान है, और नित्यानंद प्रभु बलराम है।
और अगर बहू के सामने देवर आए तो कैसे नाचेगी, वो कैसे अपने भावों को प्रकट कर सकती है। इसलिए वो थोड़ा दूर ही दूसरे ग्रुप में रहते थे ताकि महाप्रभु के मूड को डिस्टर्ब ना हो सके। और महाप्रभु ने इसलिए इस चीज को प्रकाशित किया कि मैं ही जगन्नाथ को, मैं ही इन कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहा हूं या लेके जा रही हूं, इस भाव में कि अब आपको वृंदावन में रहना है। और जब वो रथ के पीछे खड़े हो गए तो वह रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ये कोई खाली गौड़िया विचारधारा नहीं है कि भाई जगन्नाथ जी जो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है या वो वृंदावन जा रहे हैं द्वारिकापुरी से। कल भी हमने जो ग्रैंड पैलेस में गुंडीचा मंदिर बना हुआ वहां पर ये बता रहे थे, खाली ये वैष्णव गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा नहीं है। महाप्रभु ने ही विशेष रूप से जो रथ यात्रा के वैशिष्ट्य को प्रकट किया। पहले रथ यात्रा राजा झाड़ू मारता था, सैनिक लोग खींचते थे, हाथी लोग खींचते थे, और रथ यात्रा चलो जी श्री मंदिर से गुंडीचा चला गया, लोग पीछे पीछे जाएंगे कीर्तन करते हुए, पर मेन खिंचाई जो होगी खींचेंगे हाथी लोग, हाथी खींचेंगे और पुलिस और राजा के सैनिक चारों ओर रहेंगे और रथ आगे बढ़ता रहेगा। यही विधि विधान था पहले। पर महाप्रभु के आने के बाद उन्होंने, क्योंकि प्रताप रुद्र उनके परम भक्त है, जो हमने परसों भी पढ़ा गुंडीचा मार्जन के समय, किस प्रकार से उनसे मिलने के लिए अगर नहीं मिलने देंगे तो मैं राजपाट छोड़ करके भिखारी बन जाऊंगा, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कितना प्रेम उनको महाप्रभु से। तो महाप्रभु ने जगत में प्रकाशित किया कि जगन्नाथ जी को ऐसे कोई राजा महाराजाओं की तरह हाथ से खींचने जाने की जरूरत नहीं है। ये हाथी वाथी सब छोड़ दो, कोई हाथी नहीं चाहिए, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, हम इनको अपने हाथों से खींचेंगे, अपने हाथों से लेकर। और खींचने की आवश्यकता क्या है, वो तो खुद चलते हैं, उनकी इच्छा के बाद रथ तो हिल भी नहीं सकता। आपने देखा, हमेशा देखते हैं, रथ रुक गया तो रुक ही जाए, लाखों करोड़ों हाथी भी जाए तो भी नहीं हिलते वो। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जन्मदिन पे भी ऐसे हो, जब तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को भक्ति ठाकुर ने रथ पे चढ़ाया नहीं और जगन्नाथ जी की माला उनके नीचे गिर गई, उनको अन्नप्राशन हुआ वहां पर, 6 महीने के थे, तब जाके रथ आगे बढ़ा, नहीं तो पूरा दिन वहां पर रुक गया था। तो इसलिए जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं और विशेष रूप से वृंदावन जाने के लिए। इसलिए उनकी जो छठा, उनका जो दर्शन उस रथ पे बैठ करके है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, जो आनंद की अनुभूति उनके दर्शन की है, जिन्होंने दर्शन किया है वो बता सकते हैं कि वो जो श्री मंदिर के अंदर की अनुभूति है और जो रथ के अंदर की अनुभूति है, उसमें बहुत अधिक जगन्नाथ जी का सौंदर्य प्रकट होता है। और महाप्रभु भी जगन्नाथ मंदिर में केवल जगन्नाथ जी को ही, उनको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो राधा रानी है। राधा रानी कैसे बलराम जी और सुभद्रा जी को देखेगी? उनको तो बस अपना ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। और जो आंतरिक भाव से राधा रानी की मंजरी रूप में सेवाएं करते हैं, वो भी केवल कृष्ण को ही ब्रज रथ में देखते हैं, वो भी केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही रथ पे आरूढ़ होकर के वृंदावन लेके आ रहे हैं। इसे गुरुदेव ने इस दूसरे कथा में भी साधु संघ से लेकर के प्रेम की अभिलाषा, प्रेम स्टेज का वर्णन किया है। और गुरुदेव भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक बाहरी कारण है और एक आंतरिक कारण है। बाहरी कारण भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये झूठ है। महाराज प्रताप रुद्र की, महाराज इंद्रदुम्ति की कथा भी सत्य कथा है। भगवान गुंडीचा जाते हैं, ये भी सत्य कथा है, उनकी मौसी के रूप में है, मानते हैं उनको, ये भी सत्य कथा है। भगवान बीमार हो गए और फिर वो घूमने जाना चाहते, ये भी सत्य कथा है। पर ये बाहरी दृष्टिकोण है, एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण की बात है। अगर गौड़ीय वैष्णव है, अगर रसिक वैष्णवों के अनुगति में हम लोग हैं, अगर हम रस के पुजारी, महाप्रभु के अनुगति, महाप्रभु की विचारधारा के अनुगति में है, और है कोई यहाँ पर ऐसा है जो गौड़ीय वैष्णव के अनुगति में ना हो, तो बता सकते हैं, उनके लिए दूसरा कोई विचार प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी को लगता भी है कि मैं हूं, पर वो है, हो नहीं सकता, क्योंकि आप सब, हम सब जो है इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा से दीक्षित है। आप सबको दीक्षा मंत्र मिला हुआ है, ऑलमोस्ट सबको ही। राइडर बॉय प्रभु आज पहली बार जुड़े हैं, पर उनका मुझे पता नहीं, बाकी सब तो है ही, और कथा के माध्यम से तो आप लोग जुड़े हैं ही।
रेडर बॉय प्रभु आप कहाँ से जुड़े? मैं पता नहीं कौन सी कथा बोल रहा हूँ और कौन से ऑडियंस, आई डोंट नो, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी, then you must be understanding what I am saying. तो यहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट के सब लोग दीक्षित ही है, चाहे वो शिक्षाओं से शिक्षित है या मंत्रों के द्वारा दीक्षित है. मंत्रों के द्वारा जो दीक्षित है वो जानते हैं कि उनका दूसरा कोई सेवा भावना मूड हो नहीं सकता. उनकी सेवा का एक ही मूड है, एक ही भावना है, एक ही मानसिक चिंतन है, एक ही मानसिक विचार है. क्या है वो विचार? हमारा क्या सेवा भाव है, हमारा क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है? ये प्रश्न आपके लिए है बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन. जी मेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास. वो तो चींटी भी है, हाथी भी है, ब्रह्मा जी सब है, बट व्हाट इज योर स्वरूप? हमें गुरु वैष्णव मंजरी भाव में हम ऐसे. प्रतिभा दीदी, बिटा दीदी, कालिंदी दीदी, आपका स्वरूप क्या है? प्रिया दीदी, मंजरी, श्रेया दीदी, मंजरी भाव क्या है? मंजरी भाव दासी, राधा रानी, वेरी गुड. पालीदासी. ओके. किसी और का दूसरा कोई विचार हो? सुनंदा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, प्रवीणा दीदी, शीला दीदी, रजनी दीदी, किसी का दूसरा कोई विचार है? आपका कोई दूसरा मूड है भगवान की सेवा का, अदर देन मंजरी स्वरूप, मंजरी सेवा, राधा रानी की पालीदासी की सेवा का छोड़ करके? राधा रानी की पालीदासी. बेबी हमको कोई अनुभूति उस चीज की अभी तक नहीं है. बेबी हमको उस चीज का कोई वैल्यू भी नहीं पता अभी तक, परंतु इतना गारंटी है कि जिस गुरु से हमने दीक्षा ग्रहण की है, जिस संप्रदाय से वो गुरुदेव जुड़े हुए हैं, वो महाप्रभु का संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है. कॉलेज की रिकॉग्निशन ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के माध्यम से हुई है, परंतु जो इंस्टीट्यूशन है वो गौड़ीय मठ है, गौड़ीय इंस्टीट्यूशन है, या इस्कॉन बोलिए, गौड़ीय मठ बोले. ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के अनुगत्य में है. और महाप्रभु की धारा में जितने भी लोग जुड़े हैं, महाप्रभु की धारा में जितने भी जो भी है, ये सब एक ही स्वरूप में है, भगवत की सेवा में, भगवत धाम में. ये सब मंजरी स्वरूप में भगवत सेवा करेंगे. जो आपको मंत्र दिया गया है, गोपाल मंत्र दिया गया है, काम गायत्री गए, इसका स्वरूप ही वही है. दूसरा कोई स्वरूप आपको मिल ही नहीं सकता. और मंत्र आप ले चुके हैं, मतलब आप इसी संप्रदाय से, इसी मार्ग से जुड़े हुए हैं. 99% अगेन, नॉट 100%, बिकॉज जैव धर्म में इस चीज को स्थापित किया गया ब्रजनाथ और वैष्णव दास बाबा जी के महाराज के जीवन चरित्र से, कि कोई सखा भी हो सकता है, साख्य भी हो सकता है, कोई एक्सेप्शन, साख्य वात्सल्य भी हो सकते हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मगर एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन. वो 1% हो सकता है, पर 99% तो यही है और यही होंगे, अनलेस किसी का दूसरा कोई हृदय में भावना आ रही है. और अगर यही हमारा स्वरूप, हमारे गुरुदेव को हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव का स्वरूप है, उनके गुरुदेव का स्वरूप है, उनके गुरुदेव का स्वरूप है, अल्टीमेटली हमारा संप्रदाय के आचार्य कौन है? हमारे संप्रदाय के आचार्य कौन है? ये भी प्रश्न आपके लिए है. कौन है संप्रदाय आचार्य? बताएंगे श्याम सुंदर प्रभु. हमारे गौड़ीय संप्रदाय आचार्य कौन है? देखो चंद्र दीदी कवर कर रही है. बलदेव दयाभूषण ने तो गौड़ीय भाष्य लिखा. हम किसको, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? विमला दीदी बताएंगे. कालिंदी दीदी बताओ. राधा रानी के राधा दास. पर वो तो है दासी. तो वो हमारा एक, हम अपने आप को कुछ संबोधन करते हैं, हम कौन? रूप गोस्वामी. रूप गोस्वामी के अनुगत्य कौन है? रूप गोस्वामी जी. हम क्या बोलते हैं? हम रूपानुगा है, हम रूपानुग है, हम रूपानुग है. रूपानुग तो हमारे संप्रदाय आचार्य रूप गोस्वामी है. ओरिजिनल आचार्य माधवाचार्य है, पर माधवाचार्य में भी फिर बहुत सारी ब्रांचेस हुई. पर महाप्रभु की विचारधारा को स्थापित करने के लिए कौन आए? रूप गोस्वामी. श्री चैतन्य मनोभीष्टम किसने स्थापित किया जगत में? प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी का क्या है?
क्या है बताओ? अगर रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र नहीं बताएंगे तो फिर कैसे हम समझेंगे रूप गोस्वामी की विचारधारा को? हम प्रणाम नहीं करते, श्री चैतन्य मनोभीष्टम सुना है? हाँ बोलिए, पूरा बताओ, कौन बताएगा? स्थापिनमेन भूतले स्वरूप कदा महदुत्तम संपदा सदुपगंतिकम। सबको तो प्रणाम मंत्र तो याद करना पड़ेगा ना, अपने कम से कम अपने संप्रदाय आचार्य का प्रणाम मंत्र तो याद करो। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ददाति स्वपदान्तिकम। इसका अर्थ क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट था उसको जगत में स्थापित करने के लिए श्रील गोस्वामी आप आपके चरण कमलों में मुझे आश्रय कब प्रदान करोगे? कौन से गोस्वामी? श्री रूप गोस्वामी बोलना पड़ेगा। मैंने बोला श्रील रूप गोस्वामी, ठीक। मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय आप कब कर प्रदान करोगे? तो चैतन्य महाप्रभु किसने स्थापित किया? रूप गोस्वामी ने। तो यही प्रणाम मंत्र, जब हम ये समझेंगे कि रूप गोस्वामी जी ही हमारे संप्रदाय के आचार्य है, क्योंकि उन्होंने ही महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया, वही हमारे आचार्य है, हम इसलिए हम अपने आप को रूपानुग बोलते हैं। और सबसे पहला रूपानुग कौन हुआ इस जगत में? अश्वानी जी ने ये कवर नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, कौन कवर कर सकता है? सबसे पहला रूपानुग कौन था इस जगत में? पहला रूप गोस्वामी का शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना। वेरी गुड, श्याम सुंदर है, बच गए। पहले रूपानुग है रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने अपने पदावली में, अपने प्रणाम मंत्रों में इस बात को, उन्होंने रूप गोस्वामी के पूरे विचारों को हृदय में धारण करते हुए उन्हीं के भावों के अनुसार बाकी ग्रंथों को प्रकाशित किया, अपनी लीलाओं को प्रकाशित किया। और हम फिर रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर के भजन देखिए, रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ, सब लोग रूप रघुनाथ के अनुगत में, क्योंकि पहले रूपानुग वही है, उन्होंने रूप गोस्वामी के विचारों को आगे बढ़ाया। तो बताना ये क्यों बता रहे हैं हम लोग? क्योंकि रथ यात्रा का जो साधारण विचार है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत उच्च विचार है, उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परंतु साधारण विचार के साथ साथ जो आंतरिक विचार है, जो रस विचार है, जो रस सिद्धांत का विचार है, जिसको प्राप्त करके हम उस परम धाम और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं उनकी सेवा करके, उस विचार को अगर हम नहीं समझेंगे तो कैसे हृदय में वो प्रकट हो जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु के इन विचारों को हमने समझना है, ये रथ यात्रा के आंतरिक भावों को समझना है। किस प्रकार से सचिनंदन गौरहरि राधा भाव में लेकर के जगन्नाथ जी को वृंदावन गुंडीचा लेके जा रहे हैं, और किस प्रकार से वो खूब नृत्य कर रहे हैं। 8 टोलियां, ग्रुप्स बने हैं, 4 विशेष ग्रुप बने हैं कहीं पर। कितना महाप्रभु किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे वो कूद रहे हैं आसमान में, जैसे चरखे की तरह घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और सबको लगता है, सारे ग्रुप्स को लग रहा है कि महाप्रभु मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु ने इतना तेज नृत्य कर रहे हैं कि 4 ग्रुप बने हैं अलग अलग रथ के आसपास, और सबने महाप्रभु को बचाव करने के लिए हाथ लगा के रखे, कहीं महाप्रभु गिर न जाए, क्योंकि आकाश में ऐसा कूदते हैं कि लगता है कि आसमान में गायब हो गए महाप्रभु, इतना ऊंचा कूदते हैं और निरंतर नृत्य कर रहे हैं। और जहां वक्रेश्वर पंडित जैसे उनके महापार्षदगण जो 72 घंटे कंटिन्यूअसली मृदंग बजा सकते हैं, गा सकते हैं, 72 आवर्स विदाउट नॉन स्टॉप, उनके पार्षदगण है। तो इसलिए महाप्रभु के इन विचारों में हम प्रवेश करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम इस वैशिष्ट को समझ सकें। बोलने का तात्पर्य खाली इतना ही था कि हम सब लोग, आप सब लोग, हम सब लोग इस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो हमारा संबंध रूप मंजरी से ही है, हमारा स्वरूप भी मंजरी स्वरूप ही है। चाहे हमको अभी पता लगे, 10 जन्म बाद पता लगे, 100 जन्म बाद पता लगे, 80 जन्म में पता लगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटेंसिटी, पर गुरुदेव और गुरु परंपरा से हम जुड़ गए हैं, एक कनेक्शन जुड़ चुका है। तो एक लाइन में हम प्रॉपर लाइन में खड़े हो गए हैं। जैसे तैसे उस क्यू को, उस रस्सी को पकड़ के रखें,
तो जाएंगे तो अवश्य सही रास्ते पर ही, सही जगह पे ही जाएंगे। बस इसलिए कभी भी इस कथा कीर्तन वैष्णव सेवा रूपी रास्ते को छोड़े ना, चाहे कभी कभार गिर भी जाए, फिसल भी जाए, पर फिर भी रस्सी को पकड़े रखे, बस आगे बढ़ते रहें। और देखिएगा शीघ्र ही भगवान दयालु है, महाप्रभु परम कृपालु है, हम पर कृपा करके हमको कृष्ण प्रेम की प्रदान करेंगे, उन विचारों को हृदय में जागृत भी करेंगे, स्थापित भी करेंगे, और हम इनकी अनुभूति भी शीघ्र ही करेंगे गुरु वैष्णव की अनुगति में रहते हुए। और कल हम बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज हम कथा को यहाँ पे रुकते हैं। आज ही के दिन हमको मोहन प्रभु मिले थे 1 साल पहले। आज मोहन प्रभु का भी इस कथा में और इस प्रोग्राम में बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहन प्रभु जी। बहुत बहुत आपकी कृपा है प्रभु जी, नहीं तो नहीं मिलते फिर, रथ यात्रा पे अगर नहीं जाते, फिर आप नहीं मिलते, बात नहीं करते, तो फिर ऐसे नहीं जुड़ते फिर। मुझे भी परसों कल हम गए थे उधर जगन्नाथ, परसों कीर्तन करने के, तो मुझे ध्यान आया, तभी मुझे ध्यान आया कि मोहन प्रभु इसी रथ यात्रा मिले थे और इनके घर में हम प्रोग्राम करने गए थे कुछ दिनों बाद, और तब से हमको एक अच्छे भक्त मिले और बहुत सेवा करते हैं संडे को भी, और भजन साधन के लिए भी मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही भक्तों को जोड़ते रहिए। अगर आप भक्तों को जोड़ते रहेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दोस्तूरी लोई बेआमी पूर्ण हो, आपको कमीशन मिलेगा। एमवे में कमीशन मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई और वे में, कोई और बिजनेस में कमीशन मिलेगा, वो तो यहीं पे छूट जाएगा। परंतु इस मार्ग में किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ेंगे, महाप्रभु की विचारधारा से जोड़ेंगे, तो जो कमीशन यहाँ मिलेगा, आराम से आप भगवत धाम की ओर अग्रसर प्रगति हो जाए, क्योंकि उनकी कुछ तो भगवत कृपा उनके माध्यम से, गुरुवर्गों के माध्यम से आप पर, हम सब पर होगी कि भाई एक जीव को इसने भगवत मार्ग से जोड़ा, इस भवसागर के थपेड़ू में पड़ने से। क्योंकि भगवान, तो कोई भी बच्चा है, कैसा भी बच्चा हो, माता पिता को कभी भी उससे नफरत नहीं होती है, माता पिता को कभी भी उससे द्वेष या उसके प्रति क्रोध नहीं होता है, केवल दया और चिंता रहती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, कब ये ठीक लाइन पे आ जाए। और अगर कोई व्यक्ति किसी को जोड़ देता है, वापस पिताजी के पास लेके आता है, सही रास्ते पे लेके आता है, उससे बढ़िया पिताजी कैसे सुखी नहीं होंगे, कैसे वो उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। अपने बेटे से ज्यादा उसको आशीर्वाद देंगे भाई जिसने उसको सही रास्ते पे लेके आया। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, घर घर जाकर के प्रचार करो, घर घर जाकर के जीवों को रास्ते वापस इस प्रेममय रास्ते पे लेके आओ, ताकि उनका कल्याण हो, वो आनंद में रहे। और उनको जब आनंद मिलेगा तो भगवान को आनंद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके ही अंश है। अपने बृहद भागवत ने कई बार सुना, कई बार हम बताते हैं ना कि भगवान तो रोते हैं, नारायण कहते हैं मैं जब देखता हूँ मनुष्य शरीर दिया फिर भजन नहीं किया, मुझे तो रोना आता है। कैसे मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर भी वेस्ट कर दिया। इसलिए कोई अगर किसी को इस धारा में लगा के रखता है, जैसे तैसे जोड़ के रखता है, तो अवश्य ही भगवान उस पर विशेष कृपा करेंगे, उन दोनों पर विशेष कृपा करेंगे। और गुरुदेव से जो जुड़े हुए हैं, इतनी गारंटी है कि गुरुदेव उनको छोड़, गुरुदेव कहते हैं आई एम क्लोजर टू द एयर यू ब्रीथ। आपकी जो सांस जो आप लेते हैं उससे भी करीब में आपके हूँ। और गुरुदेव ऐसे महाभागवत कहते हैं कि मैं लेके मुझे अगर 100 जन्म लेना पड़ेगा आपको भवसागर से निकालने के लिए, तो मैं लेके मैं इस जगत में प्रकट होऊंगा। इसलिए ऐसे सदगुरु का जिसने पदाश्रय ग्रहण किया है, जैसे तैसे वो टिके रहेंगे। आप देखिएगा जिनका आश्रय नहीं हुआ है, चाहे वो भक्ति में कितने भी हवा में उड़ रहे होंगे, पर आश्रय नहीं ग्रहण किया, आज उनका कहीं अता पता नहीं है। बहुत लोग जुड़े हमारे साथ भी, कॉलेज से भी, यहाँ से भी, वहां से भी। कालिंदी दीदी जानती है, आज से 25 साल पहले। समहाव और अदर कभी इधर उधर जाते हैं, फिर से आ जाते हैं कथा में, कीर्तन में, समहाव और अदर। क्यों? क्योंकि संप्रदाय से संबंध जुड़ चुका है। इसलिए जुड़े रहिए शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, और फिर देखिए गुरु वैष्णवगण हमारे सहारा बन करके हमको अवश्य ही भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। और जगन्नाथ बलदेव कृपा करते हुए परम दयालु अवतार होने के कारण खुद ही जीवों को कृपा करने के लिए अपने मंदिर से तक बाहर आते हैं और रोड पे खड़े हो जाते हैं 2 दिन बिना कुछ राजपाठ के, राज ठाट बाट के। क्यों? ताकि भक्तगण आकर के दर्शन कर सके। इससे दयालु कौन हो सकता है? इसलिए ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वो हम सब पर प्रसन्न हो। इस रथ यात्रा का संवाद सुनने से भी वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, ये भी शास्त्रों का वचन है। वैकुंठ जगत में तो विशेषकर गोलोक वृंदावन धाम, जिसकी हमारी अभिलाषा है, जैसे तैसे हमारे अनर्थ कटे, कुछ सुकृति बढ़े और हमारा अनर्थ कट के हम निष्ठा, रुचि, आसक्ति इस भक्ति क्रम के माध्यम से आगे बढ़े। और फिर जब कृपा होगी तो भाव और प्रेम भी जागृत होगा। कोई प्रश्न
बिफोर वी कंक्लूड? क्या किसी का को लास्ट कोई कमेंट, कुछ और कोई किसी को कोई विशेष बात ध्यान में आई हो? तो अगर नहीं तो कल हम फिर से बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में हम लोग गोप कुमार की आगे की शिक्षाओं को सुनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र धूप जय जगन्नाथ धाम की जय, गुंडीचा मंदिर की जय, वृंदावन जय, राधा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अभी बोल धन्यवाद।